हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुपरनोवा लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। कंप्यूटर साइंस में ये हमारा जो यूनिट है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एरर्स को किस तरीके से हैंडल करना है। अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग की है या जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम एक कोड लिखते हैं, इफ देयर इज एनी एरर कंपाइलर उस एरर को जनरेट कर देता है। भाई ये एरर है हमारे इस कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल कि सपोज कि मैंने एक यहाँ पर लिखा है कि एक वैल्यू लिखी है ए इज 10 लिखी है एंड सपोज आई राइट बी, सपोज बी इज 20। ठीक है, नाउ आई वांट टू प्रिंट, मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, एक मैंने मैसेज दिया द सम इज, सपोज सम इज ओके। अब यहां पर हमने सम निकाला है सपोज ए प्लस सी का, ए सपोज ए प्लस सी। नाउ अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करने के बाद जब इस कोड को आप देखेंगे तो मैंने सेव किया है एक्सेप्शन के नाम से, एक्सेप्ट। ओके, नाउ सेव इट। तो जब हमने सेव किया तो आपने देखा है कि यहाँ एक एरर जनरेट हुआ है। एरर क्या हुआ है कि नेम एरर आया है हमारे पास। सो दिस एरर इज जनरेट बाय द कंपाइलर। कंपाइलर ने, जो हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन इंटरप्रेटर, उसने जनरेट कर दिया। इस चैप्टर के अंदर क्या देखेंगे, हाउ वी कैन हैंडल दीज टाइप्स ऑफ एरर्स। इनको हम अपने अकॉर्डिंगली किस टाइप से यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से 1 और 2 मार्कर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंस इसकी चैप्टर की ये रहेगी कि हम जब बाइनरी फाइल्स या डेटा फाइल हैंडलिंग के जो प्रोग्राम्स करते हैं वहां पर हमको रीडिंग के कंसेप्ट में, कभी फाइल को चेक करने के, प्लस जो प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ पर कनेक्शंस को चेक करने के लिए, हाँ, उन केसेस में हम अपना फाइल हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग का वहां पर हम लोग ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग का बेसिकली वहां पर यूज करने वाले। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जितने लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको आगे के भी नोट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, सो अब इसी कंसेप्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेप्शन? देखो, एक्सेप्शन का मीनिंग है बेसिकली एरर्स। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास? इट्स नोन एज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रेक्टिफाइंग द एरर इज नोन एज द एक्सेप्शंस। यही है हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशंस। अब हमारे जो सिलेबस में है हाउ टू हैंडल द दीज टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए पहले हम जरा एक्सेप्शंस को देख लेते हैं, कितने टाइप्स के कौन कौन से हो सकते हैं। उनको फिर हम अपने अकॉर्डिंगली किस टाइप से यहाँ पर हैंडल करेंगे वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव कोड और थ्योरी साइड बाय साइड आपके चलते रहेंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट ये हो जाएगा। ओके, सो देखो एरर्स में हम बात करते हैं, जो जैसे हमारे पास ये एरर आया, ये हमारे पास क्या था, इट इज नोन एज द नेम एरर। क्यों था नेम एरर? अगर आप इस एरर की बात करते हैं तो इस कोड के अंदर हमारे पास हमने ए प्लस बी करने की कोशिश की और ये वेरिएबल हमारे पास क्या था कि ये डिक्लेयर्ड ही नहीं है। इफ द वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड इट कंसिडर एज अ नेम एरर। सपोज कि मैंने यहां से अब ये हटा दिया है, एक कोड हटा दिया है। अब मैं अगर इस कोड को यहाँ पर रन करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, एंड ऑफ लाइन स्कैनिंग एरर आपके पास मिल गया इसके अंदर। या मैं सिंपल ये प्रिंट यहाँ पर करता, सपोज आई प्रिंट दिस। अब मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट किया है तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिला है, ये एरर मिला है। दिस एरर इज नोन एज अ सिंटेक्स एरर। देखो लिखे आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यू कैन चेक, दिस इज द एरर, इज द सिंटेक्स एरर व्हेन we are not following the grammatical rules to declare define the statement। और जो भी हमारा इसके अंदर पर्टिकुलर, जैसे कॉलन को लगाना है, कॉमा को लगाना है, सिंगल कोट डबल कोट्स को लगाना है, तो अगर हम इनके रूल्स को जब फॉलो नहीं करते हैं वी विल गेट द एरर दैट इज नोन एज द सिंटेक्स एरर। देखो कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर गिवन है सिंटेक्स एरर के, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो इनकरेक्ट इंडेंटेशन अगर कहीं पर प्रोग्राम के अंदर होती है तो दैट इज नोन एज द सिंटेक्स एरर। मिस स्पेलिंग ऑफ द कीवर्ड, सपोज इफ हमारे पास ये होता है, अगर आप इसको आई एफ लिख देते हैं या स्पेल आप गलत कर देते हो तो अब क्या होगा, कीवर्ड को आपने नहीं डिफाइन किया, ये भी हमारे पास का सिंटेक्स एरर। लीविंग आउट द, सपोज हम ये एज वी नो दैट द इफ के बाद मुझे कॉलन लगाना है, कॉलन नहीं लगाया, इट्स अ सिंटेक्स एरर। कॉमा, जहां कहीं भी जो रूल्स हमको डिफाइन कर दिए गए प्रॉपरली अगर यूज नहीं करेंगे, नोन एज द सिंटेक्स एरर। ठीक है, कुछ एरर्स हमारे दैट इज आल्सो नोन एज लॉजिकल एरर्स भी होते हैं। सपोज आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, लेकिन मैंने क्या किया वहां पर, सपोज कि मेरा प्रोग्राम था ए प्लस बी मुझे करना था, अब मैंने यहाँ पर ए माइनस बी कर दिया। दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट ओके देयर
इज नो एरर इन द प्रोग्राम, बट जो आउटपुट मिलेगा वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, सम निकालना था, टाइपो एरर हुआ, सम एस प्लस की जगह माइनस सिंबल हमने लगा दिया, तो वी विल गेट द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू नंबर्स, वी विल चेक द आउटपुट इज द सम इज -10. These types of errors are known as the logical errors. Okay, sometimes we have a runtime errors is also there. देखो रन टाइम एरर्स की जब हम बात करते हैं तो जरा उसको भी देख लेते हैं, रन टाइम एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स चेक विद द रन टाइम एरर्स। देखो रन टाइम एरर्स के अंदर क्या होगा कि सपोज आई वांट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, अब मैंने क्या किया कि इंट वेरिएबल लिया है और बी के अंदर हम जो स्टोर करना चाहते हैं वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है एंटर एनी नंबर। ओके, एक मैसेज सपोज दे दिया इसको, और हमने जब इस कोड को, अब ये हम यहाँ पर जब इसको रन करेंगे, नाउ वी रन इट। ओके नाउ रन, अब देखना इसको आप, कोड में हमारा कोई एरर नहीं है, हमसे बोल रहा है नंबर एक एंटर करा दीजिए, हमने यहाँ पर क्या कर दिया 10.5 4 या 5 यानी कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पर इसको एंटर करा दिया। अब वेरिएबल जो बी था उसमें स्टोर होने थे इंटीजर वैल्यू, जैसे हमने रन किया, हम जैसे इस कोड को यहाँ पर ये रन करेंगे, वी विल रन दिस कोड, जब हमने इसको ये रन किया है वी विल गेट एन एरर, ये वैल्यू एरर मिल गया यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज नोन एज द रन टाइम एरर। हमने जब कोड को एग्जीक्यूट हो गया कोई एरर नहीं मिला, तो हमको ये एरर यहाँ पर एक नेम एरर आपको ये मिल गया, दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द रन टाइम एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम प्रोवाइडिंग द वैल्यू, और जो भी आपका रन के एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एरर्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रन टाइम एरर्स। ओके तो इन सबको कैसे हैंडल करना है यही हमारे पास इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। ओके सो एक्सेप्शन की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर ली थी, एक्सेप्शंस मींस क्या होते हैं हमारे पास, अगर आप इसको कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी यहाँ पर जो अगर हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए थे प्रोग्राम के अंदर, लाइक एरर्स, हम एरर्स कोई भी नहीं चाहता है प्रोग्राम के अंदर आ जाए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्सेप्शंस। ठीक है, और वी कैन से दैट एक्सेप्शन इज एन एरर दैट हैपेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इफ एन एक्सेप्शन इज नॉट कॉट द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। लाइक जैसे कि हमने अभी तीन तरह के यहाँ पर एरर्स को देखे, नहीं पकड़ में आया, प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, कहां पर, जैसे इंट वाले के अंदर देखा आपने, रन टाइम के ऊपर भी देखा हमने, तो इन्हीं के बारे में यहां पर हम लोग ये सीखने वाले और समझने वाले हैं। ओके अब इसको जरा थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले हम जो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस देख लेते हैं पाइथन के अंदर क्या होती है। देखो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस में सबसे पहला है हमारे पास नेम एरर। नेम एरर कब हमारे पास आएगा, जैसे अभी हमने देखा, जो अब जब मैंने यहाँ पर ये सी लिखा था, सपोज आई राइट हियर द सी, अब सी जब हम करने वाले हैं तो यहाँ पर वो सी वेरिएबल तो डिफाइंड ही नहीं है, जब सी डिफाइंड ही नहीं है, व्हेनेवर यू वांट टू यूज अ वेरिएबल दैट इज नॉट डिफाइंड इन अ प्रोग्राम, तो उस केस के अंदर जो एरर मिलेगा आपके पास क्या मिलेगा, नेम एरर मिलेगा। टाइप एरर भी अभी हमने देखा था, टाइप एरर के अंदर हमारे पास क्या, मिसमैच डेटा टाइप्स अगर आपके पास होते हैं, स्पेसिफाइड जो वैल्यू है आपके पास अगर नहीं मिलती है तो वो हमारे पास क्या होता है, टाइप एरर होता है। वैल्यू एरर हमारे पास कब रेज होगा, व्हेन ए बिल्ट इन ऑपरेशन ऑफ द फंक्शंस रिसीव एन आर्गुमेंट। अब देखो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज कि मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, सपोज आई गेट अ वेरिएबल एलएसटी में मैंने सपोज यहाँ पर 0 या 10 ले लिया, ठीक है। नाउ आई वांट टू सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर lst डॉट अपेंड एंड आई राइट टू अपेंड 20 वैल्यू टू दिस lst वेरिएबल। वंस आई प्रिंट, नाउ आई प्रिंट दिस lst, अब मैंने lst को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको lst को यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया है तो मुझे यहाँ पर जब मैं इस कोड को रन करूंगा, देखो अब क्या होने वाला है, इज देयर एनी एरर इन दिस कोड, यस देयर इज एन एरर। अब मैं बताता हूं आपको इसमें एरर क्या है, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि एक्सेप्शन यहाँ पर रेज होने वाली है। यहाँ पर जो एरर हमको मिलने वाला है देख लीजिए, जो एरर हमको क्या मिला है कि आप अगर इसको देखते हो तो एट्रीब्यूट एरर आपको मिल गया, यानी कि वैल्यू एरर आपको यहाँ पर मिला है। अभी क्यों मिला है, कैसे मिला है, जब मैं थोड़ा सा कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये लग तो रहा है कि ये लिस्ट है, इट्स लुकिंग लाइक अ लिस्ट lst, बट इट इज अ सिंपल इंटीजर वेरिएबल, और इंटीजर के साथ में कोई अपेंड फंक्शन होता ही नहीं, दैट्स इट। तो कंफ्यूजन हमारे पास क्या होगी, इस वेरिएबल के नेम से कंफ्यूजन करने के लिए तो बता दिया भाई, प्रोग्राम के अंदर आपके बोर्ड में एग्जांपल कभी ऐसा आ जाए प्रैक्टिकल या आपके आउटपुट में आ जाए तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके तो अपेंड क्या, अपेंड इज नॉट एन एनी एट्रीब्यूट ऑफ इंटीजर, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लिस्ट। प्रॉपर अगर ये लिस्ट होती है यहाँ पर, सपोज ये मेरे पास ये लिस्ट होती, अब कोई एरर नहीं है। अब अगर हम इसको रन करके देख लेते हैं, देयर शुड बी नो एरर इन दिस कोड, एक एलिमेंट आपको यहाँ पर मिल गया, देख लो
समझ गए ना? तो इस टाइप के एरर जब कभी भी जनरेट होते हैं, दिस एरर्स आर नोन एज द वैल्यू एरर. जीरो डिवीजन एरर, इट्स क्वाइट सिंपल. व्हेनेवर यू ट्राई टू डिवाइड एनी नंबर बाय द जीरो, यू विल गेट द जीरो डिवीजन एरर मिलेगा. की एरर, इंडेंटेशन, इनपुट आउटपुट. अब ये हमारे पास जो एरर्स हैं, एट्रीब्यूट अभी हमने यहाँ पर देख लिया है. इसके बाद एक की एरर्स है, इंडेंटेशन एरर है, आईओ एरर है, इंडेक्स एरर है. ये जो एरर्स हैं हमारे पास की, whenever you want to search or to get the value suppose in a dictionary, basically this error generate with a dictionary. If you want to fetch a element from a dictionary with the key, if the key is not in a dictionary, you will get an error. उस केस में क्या मिलेगा आपको? ये वाला एरर यहाँ पर ये मिल जाएगा. ठीक है. इंडेंटेशन एरर, एज वी नो दैट द व्हाट इज इंडेंटेशन एरर्स. अगर आपका इंडेंट प्रॉपर नहीं होगा पाइथन के अंदर, वी विल गेट द इंडेंटेशन एरर. इनपुट आउटपुट एरर कब मिलते हैं आपको? आपने ये एरर बहुत देखा होगा, फ्रिक्वेंटली देखा होगा डेटा फाइल हैंडलिंग्स के अंदर. फाइल हैंडलिंग के मिलता है व्हेनेवर यू ट्राई टू ओपन अ फाइल इन अ रीड मोड एंड द फाइल इज नॉट एग्जिस्ट, इन दैट केस यू विल गेट एन आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर आपको मिलता है. नाउ नेक्स्ट is the index error. Index error हमारे पास कब मिलेगा? Whenever you want to get the element from the list, और वो इंडेक्स के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, और वो इंडेक्स में हमारे पास सपोज की 10 एलिमेंट है. अब नाउ यू वांट टू फाइंड 1000 एलिमेंट एट द इंडेक्स. सपोज हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 है. अगर आप यहाँ पर लिखते, सपोज ये मेरी लिस्ट है L, अगर आप यहाँ पर लिखते हो, मैंने लिखा है भाई प्रिंट L ऑफ, मुझे यहाँ पर 10 मिल जाए, दिस इज द आउट ऑफ रेंज ऑफ दिस इंडेक्स. इंडेक्स हमारा है ही नहीं, इंडेक्स आपके 4 ही है, हम वैल्यू गेट करना चाहते हैं 10th इंडेक्स की, तो इस केस में इंडेक्स एरर आपको ये मिल जाएगा. इंपोर्ट एरर भी आपको मिल जाता है. इंपोर्ट एरर आपको कब मिलेगा? व्हेनेवर यू ट्राई टू गेट द मॉड्यूल, और मॉड्यूल अगर हमारे पास वो आपके पाइथन में इंस्टॉल्ड नहीं है, स्पेलिंग एरर्स है, उस केस में क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट द इंपोर्ट एरर. मॉड्यूल के जब एक्सेस करते हैं प्रोग्राम में, उस टाइम में आपको मिलता है. ठीक है. एंड ऑफ फाइल एरर भी आपका रेज होगा इसके अंदर. व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू रीड एंड राइट और रीड लाइंस, तो उस केस में क्या मिलता है कि हमको यहाँ पर जो एरर जनरेट होंगे, दैट इज नोन एज द एंड ऑफ फाइल एरर्स यहाँ पर हमारे पास मिलते हैं. आप मतलब फाइल के लास्ट तक पहुंच गया, उसके बाद भी कुछ भी अगर एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में यू विल गेट एन इंडेक्स एरर. उसके एरर को क्या बोलते हैं? इंडेक्स एरर बोलते हैं. सिंटेक्स रन टाइम एरर्स अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया. दीज टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शंस और द एरर्स दैट वी हैव टू हैंडल ड्यूरिंग द फाइल डेटा फाइल एक्सेप्शनल हैंडलिंग. ठीक है. अब जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्लॉक्स की. देखो हमारे पास एक रेज है, रेज स्टेटमेंट टू रेज द एक्सेप्शन इन अ प्रोग्राम, बेसिकली ट्राई के साथ चलती है. और जब ये आएगी आपके पास, हम जो मेजरली वर्क करने वाले हैं वो आपको करेंगे इसके ऊपर, ट्राई एंड एक्सेप्ट के ऊपर. ट्राई क्या है और एक्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, प्रोग्राम्स की हेल्प से देख लेते हैं. 5-10 मिनट्स का टॉपिक है, इजीली से आराम से ये टॉपिक है खत्म यहाँ पर ये हो जाएगा. देखो ट्राई एंड एक्सेप्ट, देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं. एरर्स लाइक अ जीरो डिवीजन एरर, ट्राई टू डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, यू विल गेट अ जीरो डिवीजन एरर. नेम एरर है आपके पास, n1 इज नॉट डिफाइंड नेम एरर. अगर टाइप एरर मिल गया आपके पास, हम जानते हैं कि भाई अगर मुझे प्लस पे वैल्यू करनी है तो दीज शुड बी द न्यूमेरिक, और सेम टाइप के दोनों ही ऑब्जेक्ट इस केस के अंदर होने चाहिए. क्या मिलेगा आपको इसके अंदर? ये दिस इज नोन एज द नेम एरर मिल गया. अनसपोर्टेड टाइप है आपका, कॉन्कैट करना है, दोनों स्ट्रिंग हो या दोनों लिस्ट हो या दोनों टपल हो. ऐड करना है, वैल्यू मस्ट बी द न्यूमेरिक टाइप. ठीक है. तो वैल्यू एरर भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि विल गेट एन वैल्यू एरर भी आपको मिल जाएगा. इंट दे रखा है और आपने यहाँ पर 10.5 इनपुट कराएंगे, यू विल गेट एन वैल्यू एरर. सम एग्जांपल्स आर देयर जो भी हमने डिस्कस किए. नाउ अब जरा एक्सेप्शन हैंडलिंग को देख लेते हैं. अब हम इसको किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्रामिंग में, उसके हेल्प और उसके एग्जाम्पल से समझेंगे. 5 मिनट से ज्यादा का टॉपिक नहीं है, आपको बहुत जल्दी से आप ये समझ में आने वाला है. Now, method number 1, how we can handle the error. मेथड नंबर 1 की यहाँ पर बात करने हैं. देखो मेथड नंबर 1 हमको क्या बोलता है कि देयर इज अ ट्राई एंड एक्सेप्ट. हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? ट्राई एंड एक्सेप्ट. ट्राई एंड एक्सेप्ट. ट्राई के अंदर आप क्या डालते हो? ट्राई में वो जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, द कोड दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट, वो किसके अंदर आएगा? वो हमारा आता है ट्राई के अंदर. एक्सेप्ट के अंदर क्या आता है आपके पास? वॉट एवर, वेन एवर देयर इज एनी एरर, और उस एरर को आपको हैंडल करना है किसी मैसेज के थ्रू, कोई कैलकुलेशन के थ्रू, जिसके भी थ्रू आपको करना है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? उसको ये हैंडल कर सकते हैं. ठीक है. देखो एक मैं एग्जांपल लिखता हूं. सपोज अब ये जो हमारे पास ये कोड था ना आपके पास, अगर हम इस ऊपर वाले कोड की बात करते हैं, इसी कोड को हम देखो ट्राई एंड एक्सेप्ट की हेल्प से करने वाले हैं. अभी हमने देखा था कि यहाँ पे A+C किया था. इफ आई राइट हियर ट्राई, ये ट्राई के ब्लॉक में हमने लिया है, तो ये आपका ये ब्लॉक बनेगा. नाउ आई मेक अ ब्लॉक दिस. अब हमने इसको ये ब्लॉक बना दिया. नाउ आई विल गेट सम वैल्यू इनटू दिस, क्योंकि मुझे बार बार वैल्यू इसमें इंसर्ट करानी होगी, तो मैंने यहाँ पर सपोज 20 ले लिया. ठीक है. और यहाँ पर हमने क्या दे दिया? प्रिंट स्टेटमेंट.
Now, this is the my logic. What I want to add the two number, I get the sum of these two number. This is the my try block के अंदर मैं ही करने वाला. अब मुझे इफ देयर इज एनी एरर, अगर इसको एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई एरर जनरेट होता है तब वो क्या करेगा, एक्सेप्ट वाले पार्ट में जाएगा. और यहां पर हमने एक भाई क्या बता दिया, हमने बोला भाई एक स्टेटमेंट यहां पर दे देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, कैलकुलेशन दे दें, या कोई और दूसरी स्टेटमेंट दे सकते हो. या देयर इज एरर, देयर इज एरर. ठीक है, मैंने एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पर दे दी है. अब जरा इस कोड को यहाँ पर हम रन करके देख लेते हैं, क्या हमारे इस कोड में कोई एरर है. एरर है तो क्या होता है, देखो एरर अगर होगा तो एक स्टेटमेंट आपकी इसमें प्रिंट हो जाएगी. हमने इसको यहाँ पर रन किया है, आप देखिए देयर इज एन एरर. अगर आप इसी कोड को पीछे वाले कुछ एग्जांपल्स में देखते हो तो आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पर नेम एरर, एक एक्सेप्शन यहाँ पर रेज हुई थी और उसने बताया सी इज नॉट डिफाइंड. बट दिस एरर इज हैंडल बाय द प्रोग्रामर. ये आपने या मैं इसको हैंडल कर रहा हूं उस एरर को, तो अपने अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट सिर्फ दिए, देयर इज एरर. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन पार्ट के अंदर अपनी जो भी स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर दे सकते हैं. अगर आपको प्रिंट में कुछ देना होता अदर देन ये, सपोज कि एरर के साथ में मैं कुछ और भी यहाँ पर करना चाहता हूँ, आई कैन डू इट. सपोज अब मैंने क्या कर दिया भाई, a into 10 कर दिया, a into 10 कर दिया मैंने. सपोज अगर ये कहीं एरर कुछ मिलता है तो a की मल्टीप्लाई हमारे पास ये क्या मिल जाए, द रिजल्ट इज मैंने एक मैसेज दे दिया, देयर इज एन एरर कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अब अगर इस कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर देखो एरर है ऊपर वाली स्टेटमेंट में, जैसे एरर आएगा नीचे की दोनों स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड यू विल गेट एन आउटपुट. आउटपुट आपको क्या मिला इसके अंदर, द रिजल्ट इज 100, देयर इज एन एरर. देखो यहां मिल गया ना, हमने अपने अकॉर्डिंगली इस कोड को एक्सेप्शन पार्ट में अगर आता है तो ये एग्जीक्यूट करते हैं, अगर कोई मैसेज है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दे. तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू. आप जो कुछ भी करना चाहते हो आप इसको ये कर सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसमें क्या करने वाले हैं, हम थोड़े से अपने लॉजिकली थोड़े से प्रोग्राम ले लेते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ये ट्राई एंड एक्सेप्ट प्रॉपरली वर्क करेगा विद द डेटा फाइल हैंडलिंग. यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक अपनी फाइल है सपोज ayush.txt, मुझे नहीं मालूम है कि ये वाली फाइल हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम पर सेव है या नहीं है. इफ दिस a file is on my system, this should display the content. If it is not there, this should raise an error. ठीक है, तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं क्या ये फाइल हमारी यहाँ पर है या नहीं है. हमने यहाँ पर इस कोड को रन किया, यस दिस फाइल इज वेरी मच देयर. यहाँ पर कंटेंट हमको मिल गया है, रीडर टू टेक्स्ट फाइल एंड ऑल. ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि फाइल हमारे पास, जब हमने रन किया तो कोड हमको यहाँ पर ही मिल गया. लेकिन अब अगर मैं देखता हूँ क्या कोई एक्सेप्शन रेज होगी. अगर मैंने यहाँ पर सपोज लिखा है कि फाइल डॉट टी एक्स टी, अब मुझे फिर भी नहीं मालूम है कि फाइल डॉट टीएक्सटी हमारे मेरे सिस्टम पर है या नहीं है. नाउ ट्राई टू ओपन दिस फाइल और यहां देखा कि ये फाइल हमारे पास फाउंड नहीं. तो इस तरीके से आप इस ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज कर सकते हो टू चेक वेदर द फाइल इज ऑन योर सिस्टम और नॉट. अगर है तो जो वर्किंग करनी है इस पर हम लोग कर सकते हैं. तो ये सिंपली हमारे क्या था, ट्राई एंड एक्सेप्ट की यहाँ पर ये वर्किंग आपको थ्रू द कोड, दोनों कोड के साथ में फाइल हैंडलिंग का भी इसके साथ में आपको बताई गई. जो यूज है आपके पास, देखो यहाँ पर भी एक यूज आपके पास आ गया. देखो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल ट्राई में जाएगा, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगी. इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन रेज्ड बाय दिस ट्राई ब्लॉक देन कंट्रोल गोज टू द एक्सेप्ट, अदरवाइज नॉट. दैट्स इट. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अपना इसके अंदर इसको ये यूज ये करेंगे. अब देखो एक और फॉर्म होती है हमारे पास, ट्राई एक्सेप्ट एंड एल्स की होती है. यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग एल्स का यूज कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा हमने एक लूप में अपने हमारे वीडियो में फॉर एल्स के ऊपर भी उसमें देखा था कि फॉर एल्स एक लूप होता है. फॉर एल्स के अंदर एल्स कब एग्जीक्यूट होता है हमारे पास, जब फॉर लूप हमारा नॉर्मली टर्मिनेट होगा तब एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है. सेम कंसेप्ट हमारे पास क्या है, फॉर एल्स का भी है. देख लो, समझ लो पहले इसको. सोर्स हमारे पास एरर है नहीं चेक करेगा. इफ देयर इज एनी एरर तब तो एक्सेप्शनल रेज कर देगा. इफ देयर इज नो एरर तब ट्राई के बाद फिर आपके पास ये एल्स में कंट्रोल जाएगा, याद रखना. इफ देयर इज एरर तो एरर के अंदर तो हमारे पास एक्सेप्शनल रेज हो गई और जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है वो हो जाएगा. उस केस में एल्स आपका नहीं रन करेगा. बट इफ देयर इज नो एरर, कोड परफेक्टली रन कर जाएगा. उसके बाद कंट्रोल किस में जाएगा आपके पास, ये एल्स में जाएगा. एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक इफ देयर इज नो एक्सेप्शन इन द ट्राई ब्लॉक.
ओके, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, सपोज आई गिव द मैसेज, लुक लुक इनटू दिस, आई हैव गिवन अ मैसेज, सिंपल मैसेज दिया है यहाँ पर, एक देख लो, मैंने एक प्रिंट लिखा है ना, प्रिंट, और डन, एक मैंने लिखा डन, सिंपल डी ओ है, डन। अब जरा इस कोड को भी यहाँ पर हम रन करके देख लेते हैं, क्या कोई एक्सेप्शन रेज होती है इस पर्टिकुलर। ओके, इस वाले कोड के अंदर एक्सेप्शन रेज हो रही है क्योंकि फाइल हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर डन का मैसेज आपको नहीं मिलेगा, देयर इज नो डन। बट अगेन इफ आई एम चेंजिंग द फाइल नेम, सपोज कि मेरे सिस्टम पे मुझे मालूम है एक फाइल का नेम है आयुष, आयुष फाइल है, उस केस में क्या होगा, कंटेंट के बाद डन आपको यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, दिस इज द डन। So when the try block, there is a no error try block, then the else will be executed, otherwise not। यही कंसेप्ट किसका है हमारे पास, try else and try except and else का आपके पास कंसेप्ट है। एक मेथड और भी होता है हमारे पास, that is known as the try except and finally। ठीक है, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के अंदर क्या होगा कि हमारे पास इसके अंदर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन कोड है आपके पास, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए इसके, तो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन ज्वाइन एंड देयर ऑल द नोट्स आर अवेलेबल देयर। ओके, अब हमारे पास क्या है इसके अंदर की, वी हैव टू यूज द, तो मल्टीपल एक्सेप्शन भी यहाँ पर आ गए हैं, मल्टीपल एक्सेप्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ट्राई के साथ में एक्सेप्ट किया है, एक और एक्सेप्ट किया, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द नेम ऑफ द एक्सेप्शन, जो हमको अगर आपको पता है तो आप दे सकते हो, जीरो डिवीजन है, वैल्यू एरर है, आपके पास इंडेक्स एरर है, जो भी नाम देना है उसका, अगर वो वाली सिर्फ आप याद रखना इसके अंदर, मैं भी एग्जांपल इसका भी दिखाता हूँ आपको, पहले पहले हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं, देन हम फाइनली के ऊपर अपना वापस फोकस करेंगे। देखो, इफ वी हैव अ मल्टीपल एक्सेप्शंस, देखो अगर हमारे पास ये फाइल नहीं है तो इसमें कौन सा एरर आपको मिलना चाहिए, आईओ, इनपुट, आउटपुट एरर, पता है, फाइल नॉट फाउंड, इफ द फाइल इज नॉट देयर। दूसरा एक्सेप्शन भी मैं यहां पर दे सकता हूं, एक और एक्सेप्शन मैंने यहां पर दे दिया है, दूसरा हमने दिया है कि एंड ऑफ फाइल का देते हैं, या फिर कोई भी मैसेज देते हैं, फाइल नॉट फाउंड का हमने, फाइल नॉट ओपन है, फाइल नॉट ओपन, फाइल नॉट ओपन, मैंने एरर का नेम दे दिया सपोज से, अदर देन कुछ एरर आता है, मैंने यहां पर कोई नाम चेंज कर दिया, सपोज सिंपल एरर, तो है। नाउ ट्राई टू रन दिस कोड, देन वी लुक इनटू द आउटपुट, देखो इस वाले केस में तो कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमारी फाइल आयुष इज देयर, सो नो एक्सेप्शन इज रेज्ड हियर। नाउ आई विल चेंज द नेम अगेन, आई एम मेकिंग द फाइल इज लाइक अ फाइल डॉट टीएक्सटी। नाउ ट्राई टू रन दिस कोड, अब इसमें हमारे पास जो आगे आपके पास है, फाइल नॉट फाउंड, देयर इज एन एरर, फाइल इज नॉट फाउंड, बिकॉज यहां पर हमारे पास क्या एक्सेप्शन आपकी रेज हुई है। अब याद रखना, देखो ये वाली एक्सेप्शन रेज नहीं हुई क्योंकि इसने क्या किया कि बाय नेम मैच किया, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आईओ हमारे पास क्या था, इनपुट आउटपुट एरर है, इट चेक वेदर द एग्जिस्टिंग फाइल, देयर इज एन एग्जिस्टिंग, विच फाइल यू वांट टू ओपन इज देयर और नॉट, इफ इट इज नॉट देयर देन इट विल रेज दिस एक्सेप्शन। तो मल्टीपल हमारे पास ये यहाँ पर ये हो सकते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारे पास क्या मल्टीपल था, यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है इस वाले कोड पर एग्जांपल अगर आप देखते हो, तो इस वाले कोड में जो एग्जांपल है हमारे पास, उसमें हमारे पास जीरो डिवीजन एरर का है, वैल्यू एरर का है, कोई अगर गलत वैल्यू इनपुट करता है तो ये वाला एरर आएगा, अगर डिवाइड बाय जीरो करता है तो आपका ये एरर जनरेट हो जाएगा इसके अंदर ही। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल भी हम इसमें एक्सेप्ट के ब्लॉक में यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई एक्सेप्ट एंड द फाइनली, फाइनली का अब पता नहीं क्यों यूज होता है, लेकिन फाइनली के अंदर आप इतनी चीज समझ लीजिए, क्योंकि शायद ये वाला जो फाइनली पर है 2024-25 सैंपल पेपर में इसके ऊपर एक एमसीक्यू है, इसमें क्या पूछा है भाई, क्या है हमारे पास फाइनली, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा चाहे एक्सेप्शन हो एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, एक्सेप्शन रेंज हो रही हो या नहीं हो रही हो, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट, ट्राई एक्सेप्ट के बाद ये एग्जीक्यूट यहाँ पर ये करेगा ही करेगा। तो हमारे पास जो एक आपके पास जो फॉर्मेट निकल के आता है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, ट्राई इट चेक द, जो भी कोड है आप उसको चेक करेगा, इफ देयर इज एनी एरर देन इट गोज टू द एक्सेप्शनल, और उसके ऊपर जो आपने जिस भी टाइप की जो हैंडल किया उस एरर को वो आपका कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। इफ देयर इज नो एरर देन द एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, और ये तो आपका इसमें तो ये तो हमेशा ही एग्जीक्यूट करेगा, एरर हो या ना हो, एक्सेप्शन रेज हो रही हो या नहीं हो रही हो। इसमें देखो एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, अपने इसमें भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट के अंदर कहीं भी दे दो इसका एग्जांपल, मैं सपोज यहाँ पर लिख दिया फाइनली, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर फाइनली, और यहाँ पर एक फाइल का नेम सपोज में आपकी वही फाइल है,
आयुष के नाम की फाइल है, उसको यहाँ पर देख लेता हूँ। देखो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, फाइनली आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। ये था जब फाइल आपको मिल गई। सेम कोड अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपके पास, अगर फाइल नहीं मिलती, अगर फाइल नहीं मिलती, मैं एरर की जगह यहाँ पर करता हूँ यस। सपोज मैंने एक मैसेज यस दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर सपोज मैंने फाइल लिखा है। अब फाइल नहीं होगी तब भी आपको यस एक मैसेज एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको मिल ही जाएगा। ओके, सो ये क्या था, इट्स ऑल अबाउट द एक्सेप्शनल हैंडलिंग। हमने इसके अंदर देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे हैंडल किया जा सकता है। इन डेटा फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम्स की हेल्प से भी किया, सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से भी किया, दोनों थ्योरी प्लस प्रोग्रामिंग कोड के साथ हमने इसको यहाँ पर सिखाया। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, or you want to learn any other topic, please go to the comment section. वहाँ जाए and I will try to give your answer, और कोशिश करेंगे जो आप नया टॉपिक सीखना चाहते हो उसके ऊपर भी टाइमली से वीडियो अपलोड आपके लिए की जाए। ओके, सो वंस अगेन प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स वगैरह आपको टाइमली से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।